राम राम जी। तो जी आज फिर दोबारा से एक नई स्टोरी गेल सुधा मूर्ति जी किताब द ओल्ड मैन एंड हिज गॉड। और जी आज जो है जो चैप्टर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है द ग्रेटफुल टेनेंट। ग्रेटफुल टेनेंट को मतलब हम कह सकें कि जो एक तरीका से कृतज्ञ किराएदार जो रह करें, मतलब कि किराएदार जो कि मतलब बहुत ही आभारी रहे, मतलब कई बात के अपने मकान मालिक के जाके भी। ठीक है जी। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से है कि सुधा मूर्ति जो है उस दिन संडे का वक्त है, एतवार को दिन है जी, रविवार का। और सुधा मूर्ति जो है तैयार हो रही है एक प्रोग्राम में जाने के लिए। और जनरली यानी कि प्राय आमतौर पर ऐसा होवे ना कि सुधा मूर्ति है कोई किसी की पार्टी वगैरह में जाने की कुछ खास जो है ज़्यादा वो इच्छा रहे, लेकिन यूँ जो दिन है ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज सुधा मूर्ति जहाँ जा रही हैं वो जो है क्या दिक्कत क्या बात है, सॉरी बात क्या है कि उनकी एक उनके उनको एक मित्र रमेश और उसकी जो पत्नी है शीला, ये उसके मित्र हैं, स्कूल के फ्रेंड हैं, बचपन पूरा इनकी गैल भी। तो उनको जो घर है आज वहाँ का उद्घाटन है, उनने एक नया घर लिया और वहाँ का उद्घाटन है। और वे खुशियाबाद पे क्यों हैं, खुशियाबाद की यूँ है क्योंकि उन्हें वे रमेश और शीला बचपन से जाने, और वो जो है बहुत हार्ड वर्किंग है। और रमेश जो है कुल मिला के बहुत एक मेहनती आदमी है और बहुत बड़ी फैमिली है। तो जो भी कमावे वह कमाने में तो ज़्यादातर जो कमाई को जो हिस्सा वो घर में दे दे, और थोड़ा बहुत जो पैसा बचा है वह अपने इस्तेमाल में ले वे। तो सुधा मूर्ति मतलब कहना चाह रही है कि बेंगलोर जैसी जगह में जहाँ दिन पे दिन प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे एक रमेश जैसे ईमानदार आदमी के लिए घर खरीदना बहुत बड़ी बात हो जाए। मतलब ईमानदार आदमी, आप समझ रहे हो वो एक क्या कह रही है, रमेश जैसे ईमानदार आदमी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाए तनख्वाह पे काम कर जाके जो महीने की सैलरी पे अपने टाइम में काट रहा हो। तो जी बात कुछ इस तरीके से वे पहुंच जाए, घर में बहुत बढ़िया माहौल है, सब जो है और भी स्कूल के यार दोस्त आए हुए रहे और पार्टी हो रही है, खाना वाना खा लिया और सब कुछ एकदम आराम से बैठे हैं, एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं। तो जनरली वहाँ पे जो है लोग बाग कर्नाटक में खाना खाने के बाद पान खामे, तो सब लोग जो है पान को इंतजार कर रहे हैं। तो कोई भैया जो है उन्होंने भेज दिया बाजार में पान लेने के लिए खाना खाने के बाद। इतने में भी सब आपस में जो बातचीत कर रहे हैं, गपशप चल रही हैं, बचपन के बारे में बातचीत चल रही है। इतने में जी सुधा मूर्ति जी की जो है निगाह वो क्या है कि गेट की तरफ जावे, और गेट पे जब आपने देखो होगा गेट के साइड में एक ग्रेनाइट के पत्थर पे घर को नाम लिखा रख रहा है, तो उनकी नज़र वहाँ पे गई है और वहाँ के ऊपर जो है क्या नाम लिख रहा हो, श्याम कमल। अब सुधा मूर्ति थोड़ी सी यह बात के बारे में सोच रही हैं कि ज़्यादातर कर्नाटक में जो लोग बाग नाम रखें या तो अपने नाम पे रखें या फिर बालकन के नाम पे घर को नाम रखें, लिखवा लें, और या फिर भगवान के नाम पे जैसे अपने नाम पे भी लिखवा लें कि जैसे अगर हम अपने यहाँ की कहें हरियाणा उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जो नाम लिखवा में दादाजी का नाम लिखवा दिए, जैसे हमारे दादाजी का नाम है दादा चंदन लाल, या पिताजी का नाम लिखवा दिए दादा बाके बाके लाल, और जो है दादी का नाम लिखवा दिया भगवान देवी, या मम्मी का नाम लिखवा दिया श्रीमती लक्ष्मी देवी। ऐसे मतलब कुल मिला के लोग बाग जो है माता पिता को या अपने बालकन को नाम रख लें। और जो है या फिर कुछ कर्नाटक में ज़्यादातर लोग जो है श्री वेंकटेश्वर निलय, मतलब वेंकटेश्वर जी जो महाराज हैं वहाँ के, तिरुपति बालाजी जो हैं विष्णु भगवान को अवतार है, तो वहाँ के नाम पर रख लें, कोई राघवेंद्रा के नाम पर रख लें, ये सब विष्णु भगवान के नाम है। तो लेकिन सुधा मूर्ति थोड़ी सी कंफ्यूज है कि यू जो नाम है मतलब कहीं सूट ना कर रहा, श्याम कमल जो नाम है। तो सुधा मूर्ति ने जो है फिर पूछी रमेश से कि ये नाम किसका है, मतलब कि यह नाम तो मैंने तो आपके घर में कोई आदमी है या फिर ऐसे कुछ रिलेट ना कर पा रही। तो जी रमेश और शीला एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखें और जो है वे बताएं कि ये जो नाम है ये दो नामों से मिला हुआ है, श्यामा राव और कमला बाई। तुम्हें याद है इन दोनों के बारे में? अब सुधा मूर्ति कह रही ये दोनों कौन है, तो ऐसी तो कुछ खास याद ना। तो सुधा मूर्ति है फिर वो बतावें कि जी आप ध्यान हो तो हम जो है जब हमारा कॉलेज का टाइम हो तो हम धरवाद कोई जगह है, वहाँ पे धरवाद में एक बूढ़े अंकल जी इनके घर में रह करे, और वे अंकल जी क्या करे, कॉलेज के स्टूडेंट ने अपना घर किराए पे दे करे, और उनको नाम है श्यामा राव और कमला बाई। तो अब ऐसी उम्र सुधा मूर्ति की कल पिछले दिन की बात तो याद ना रहे पर कई साल पुरानी बात याद है उन्हें। तो उन्हें कि हाँ हाँ वो तो याद है, वो बड़ी तरीका से याद है। फिर जी बता रहे हैं जी रमेश जी के आप ध्यान है मेरे घर वाले जो है मेरी बाहर पढ़ाई लेके कुछ खास जो है इंटरेस्टेड ना आए, इंटरेस्टेड का बिल्कुल खिलाफ ही है, उन वे चाहवे कि जो है रमेश घर में वापस आ जाए और अपने खेती बाड़ी के काम में देखे। लेकिन
एक व्यक्ति ऐसा हो उनकी ज़िंदगी में जिनको नाम है श्यामा राव, जो कि उनके दोस्त, उनके पिताजी उनके मित्र है और एक पोस्ट मास्टर, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर है। तो उन्होंने कही कि यार तुम्हारे लड़का को, यानी कि रमेश को ध्यान में रखूँगा, आप या भेज दो मेरे पास, और या कि पढ़ाई लिखाई खाना पीना जो है हम अपने आप देख लेंगे, रहना सहना। तो ये वे आदमी है श्यामा राव और कमलाबाई। तो उसने कहा कि फिर ठीक है, वो तो तुम उनके घर में 6 साल किराए पर रहे थे, हमें कौन सी बड़ी बात है, उनको नाम लिखवाने का क्या मतलब, और चित्ते क्या बने। फिर हमारे जी स्टोरी बताई जो कि तुम्हें पता नहीं है कि वो उन्होंने मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल निभाया है। आज मैं जो ये नौकरी वोकरी कर रहा हूँ सब उन्हीं की वजह से, क्योंकि अगर मैं ना पढ़ता तो ना वो नौकरी मिलती और ना मैं यहाँ बेंगलोर जैसी जगह में रह रहा होता और ना यहाँ घर खरीद पाता। तो फिर भी सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो लेकिन तो कह रहे ऐसा क्या किया था उन्होंने तुम्हारे लिए, जो कि जब मेरे, क्योंकि जनरली क्या हो करा हो कि जैसे गांव में कोई सरकारी बस आए करे तो वहाँ के घर के ना सरकारी बस में खाना रख दे करे, और वो खाना वह सरकारी बस में आया करो। तो रमेश है जो है वह जगह पे बस स्टैंड पे जाके वो खाना वहाँ में तो निकालना लेकर आओ। तो कई बार क्या हो करो, या तो बस ना आई या फिर रमेश ही जाना भूल गया, कहीं काम में बिजी होगा ना जा पाए वहाँ पे। तो क्या करे तो जो कमलाबाई जो आंटी जी थी, यानी कि जो लेडीज़ थी, जो वाइफ थी उनकी श्यामा राव जी की, वो उनके लिए खाना बना कर रखे कराई, उन्हें खाना दे कराई। और अगर कभी स्कूल की फीस लेट हो जाए करे, घर से पैसा ना आ पाए कराओ, तो जो श्यामा राव हैं और जो कमलाबाई हैं वो अपने कुछ पैसा बचा कर रख रही हैं कि फीस भरने तक के लिए, तो उनने यहाँ तक मदद करी है मतलब। फिर एक उनको दोस्त रहा, वो बोलो कि यहाँ में कौन सी बड़ी बात है, लेकिन तुम उनके घर के सारे काम निवृत्त करे या के बदले में। तो फिर रमेश ने कही ना देखो ये ऐसी बात नहीं है, उन्हें इस सारे काम करने की कोई जरूरत नहीं, और ना उन्हें कभी मेरे या काम करने की, वो तो आउट ऑफ डिवोशन में इनके या काम करे करो, मतलब एक तरीका था मैं अपने आप से करा मोते कहीं ना कभी काम करने की। तो मैंने जो है ये घर जो है उनके नाम पे यही वजह से रखो, क्योंकि उनने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाया हुआ। तो जो कि लेकिन फिर मतलब अब सुधा मूर्ति कह रही है लेकिन यहाँ में मतलब ऐसे नाम लिखवाने वाली बात क्या होगी, तो यूँ तो फिर तुम्हारे पिताजी का नाम लिखवाना चाहिए, मम्मी का नाम लिखवाना चाहिए अपना। तो नहीं, ये जो नाम लिखवाया है मैंने, ये मेरे पिताजी ने ही कहा है कि आपको जो है श्यामा राव और कमलाबाई के नाम पे घर का रखना है। कहीं अच्छा कैसे, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे एक बात बताई कि देखो माता पिता की ज़िंदगी में एक ड्यूटी होती है, वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं और जो है उसको कहीं कामयाब बनाते हैं। लेकिन ड्यूटी के अलावा ये जो ड्यूटी है, पहली बात तो किसने निभाई है, श्यामा राव और जो है कमलाबाई ने, क्योंकि उसी ने भी उन दोनों ने मिलकर पढ़ाई लिखाई रखे, खिलाया पिलाया, सब काम करे। इवन जब आगे नौकरी चलेगी और वो बेरोजगार घूम रहा, तो मतलब वही श्यामा राव और कमलाबाई जो उनसे यूँ कह करे कि छोटी मोटी लड़ाई हार के तो क्या हुआ, हम बड़ा युद्ध लड़ेंगे। तो वो उनकी मतलब मनोबल भी बढ़ाए करे जब उनको कोई इंटरव्यू वगैरह फेल हो जाए करो, जॉब ना लगे करे, और जब वो बेरोजगार है। तो मेरे पिताजी ने कही कि कुछ लोग ऐसे हो करें आपकी ज़िंदगी में जो बिना किसी कारण के ही आपके लिए बहुत कुछ करे करें, जो आपकी मदद करें मतलब एक मतलब कुल मिलाकर दिल से मदद करें, उन्हें आपसे कुछ वापस ना लेना रहे। तो ये जो श्यामा राव और कमलाबाई जो हैं, ये कुछ इस तरीका के आदमी रहे हैं जी रमेश जी की ज़िंदगी में, जिनने बिना किसी लेने देने के मन में रखने के बावजूद भी मतलब रमेश की इतनी पढ़ाई लिखाई में और रहने सहने में इतनी मदद करी। अब यह बात सुन के जो है हमारी सुधा मूर्ति जी जो हैं भीमराव अंबेडकर जी ने याद कराएं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर भी एक ऐसे व्यक्तित्व रहे अपनी ज़िंदगी में जिनने अपने नाम के पीछे अंबेडकर अपने टीचर के पीछे लगा। यह स्टोरी के बारे में ज़्यादा मुझे पता ना है कि मैं आगे पढ़ूंगा कभी, आप भी बताऊंगा पढ़ के, लेकिन शायद ऐसा हुआ होगा मेरे हिसाब से अम्बेडकर जी जो है अपने टीचर से इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए या फिर इतने ज़्यादा जो है उनसे मतलब सीख ली कि उन्होंने अपने पिताजी के नाम की जगह पे अम्बेडकर जो उनके टीचर का नाम है वही अपने नाम में लगा लिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो सुधा मूर्ति ने जब ये बात पूरी कहानी सुनी तो जो है उन्हें लगी कि हाँ दुनिया में जो है मानवता भी जिंदी है, और यूँ जो हमारे देश की प्राचीन सभ्यता है कि लोग उनको आभार प्रकट बहुत ज़रूर करना चाहिए। तो रमेश देखो जो कि अपने घर के नाम के प्लेट के वाह के नाम लिखवा रहा जाना की मदद करी, और यह बातें भी कह रहा हूँ कि मैं यह कहानी अपने बच्चान तक पहुँचाना चाहूँगा किसी ने हमारी कितनी मदद करी है, और मैं बता के अब आता ना पहुंचाना चाहूँ, उन बच्चों ने यह चीज़ें दिखनी चाहिए, क्योंकि हमने एक एक्शन लिया कि हमने अपने घर का नाम ही उनके नाम पर रखवा लिया। तो कितनी बड़ी बात है। बाकी देखो जी ज़िंदगी में ऐसे भी बहुत लोग रहे हैं जो बिना किसी फायदे के, बिना किसी काम के आपकी बहुत मदद करें। आपकी शायद ज़िंदगी में ऐसा कोई रहे होगा, और अगर है तो बताओ, और आप यह कहानी सुन के कैसा लगा कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कल फिर मिलेंगे हम आप एक नई कहानी के। राम राम जी।